हाय बच्चों, सो वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो फिर से मैं आप लोगों के सामने संडे को आ गई हूँ, तो आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन का डोज देने के लिए, ताकि आप बच्चे इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। राइट बच्चों, सो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान के साथ। राइट, आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप कैसे बायोलॉजी में एक परफेक्ट 360 ला सकते हैं। वी नो इट वेरी वेल कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो आप सबका सपना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना बच्चों? तो आपको पता है कि उसमें से 90 क्वेश्चन 50% उस पेपर का आता है बायोलॉजी में से। और अगर आप बायो में अच्छा स्कोर कर लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना स्कोर बढ़ा लो, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज जरूर मिल सकता है। सो बच्चे, सबसे पहली बात कि अगर आप में से किसी ने कोई पहली बार हमारे चैनल के साथ, हमारे वेदांतु नीट मेड इजी की फैमिली के साथ जुड़ा है, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को नोट्स, क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट बच्चे, चलिए सो आज बात करते हैं इस प्लान की। क्या करना है हमने? बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, बायो में आपको बहुत अच्छे से ये पता है कि वी हैव 38 चैप्टर्स, इजंट इट? 38 चैप्टर्स। अब ध्यान से सुनना, आप ये वीडियो देख रहे हैं मार्च के मंथ में, राइट? हमारा जो नीट एग्जाम है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? लेट्स से जून के लास्ट वीक में रखिए, राइट? जून के लास्ट वीक में रखिए। रफली हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, हमारे पास 3 महीने हैं। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है। मैंने अभी भी जून को इंक्लूड नहीं किया है बच्चों, राइट? सो मतलब रफली अगर आप लेके चलो तो हमारे पास 60 दिन है, क्योंकि बाकी के दिनों में तो हमने सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी। हमने 60 दिन लेके चलने हैं कि हमारे पास है। हमारे पास चैप्टर कितने हैं? चैप्टर है हमारे पास 38। सो अगर बच्चों अगर कोई बच्चा जिसने पहले एक बार पढ़ लिया 38 चैप्टर, 38 दिन दे दो। मेरी बात मानो, 38 चैप्टर के लिए 38 दिन दे दो। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं मैम, मैं काफी स्लो हूं, मैंने बहुत अच्छे से पहले रिवाइज नहीं किया है, मुझे ज्यादा समय लगेगा, सो स्टिल यू गाइज आर हैविंग टाइम। राइट बच्चे, अभी भी पेपर में समय है, चाहे इसको डबल कर दो, इट्स अप टू यू। लेकिन होना यही चाहिए, या तो तुमने ये किया कि ठीक है, मैं मैम सब चैप्टर्स को एक दिन में पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, 2 दिन दे दीजिए जिन चैप्टर्स को रिक्वायर्ड है। वरना ये आपकी सबसे पहली ट्राई होनी चाहिए, एक दिन में एक चैप्टर। फिर क्या करना है उस चैप्टर के साथ? फिर क्या करना है? रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द की। एक बार वो चैप्टर लिया, इस समय पर आप कुछ नहीं और पढ़ रहे, कुछ नहीं और करना है। आपके सेल्फ नोट्स हैं, पढ़ो। तुमने पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ NCERT। ये लिख के अपने दरवाजे पे, अपने टेबल पे, जहां ज्यादा जाते हो अपने स्टडी एरिया में जाके चिपका लो कि सबसे ज्यादा हमने पढ़नी है NCERT। आएगा वो अंदर से फोमो होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा दोस्त ये वाली बुक पढ़ रहा है, यार मैंने छोड़ दी, यार उसका ये वाला कंसेप्ट इतना अच्छा है, उसने मुझे 4 नए वर्ड्स बताए, मुझे नहीं आते, कोई बात, सब कुछ इग्नोर, क्योंकि यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन आने, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन आने हैं। कभी एम्स के पेपर भी उठा के देखते हो बच्चों, तो उसमें भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो NCERT से ही बनते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कुछ भी और पढ़ रहे हो, कहीं का भी है कि यार मैं प्रदीप कर लूं, दिनेश कर लूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, दिशा पब्लिकेशन उठा लूं, यार मैं और किसी 4 किताबों को पढ़ूं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स करूं, नहीं, क्लासेस, राइट? अगर कोई चैप्टर नहीं आता है, इस टाइम पे YouTube पे सब कुछ पढ़ाया है आपको, आपकी डेली क्लासेस भी लगती हैं, लाइव क्लासेस भी लगती हैं। क्लास लगाई, चैप्टर रिवाइज किया, कहाँ से? NCERT से। रिपीटेडली उसको पढ़ना है, उसी को पढ़ना है। और NCERT, ये देखो, चैप्टर पढ़ लिया तुमने एक दिन में, वीकेंड पे तुमने अपने दिन डिसाइड कर लिए कि आज मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, आज मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ना है। आई टेल यू द चैप्टर्स एज वेल बच्चे, वीडियो देखते रहना, चैप्टर्स के बारे में भी बताऊंगी। सो एक दिन में एक चैप्टर, 38 चैप्टर, 38 दिन। उसके बाद सोचो रिवीजन के लिए भी कितना टाइम बचेगा। लेकिन इस सब के लिए करना क्या है? अपनी मोटिवेशन को आपने करना है। देखो बच्चे, बहुत हो चुका है, अब भी
कुछ नहीं बिगड़ा है, जाग जाओ, पढ़ाई करनी शुरू कर दो, बाद में जो रिग्रेट होगा वो बहुत बुरा होगा। शायद तुम्हें अपना 1 साल ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्यों करना है जब अब मेहनत कर सकते हो। और अगर अब अच्छे से मेहनत करोगे, क्या पता बच्चे इतने अच्छे से पढ़ जाओ, अगर गलती से बाय चांस कोई भी, अगर तुम 1% भी डाउट लेके चलो तो हो सकता है तुम लोगों को, अगर बाई चांस ऐसा करना भी पड़े तो तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे होंगे, तुम्हारा रैंक और इंप्रूव होगा। सो 1 डे 1 चैप्टर, गिव इट अ ट्राई राइट नाउ बच्चे। दूसरा, वीकेंड टेस्ट इन सारे चैप्टर्स का। एक हफ्ते में जितना पढ़ा, संडे फिक्स है हमारा। 38 दिन, संडे को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि संडे को रिवीजन होनी है, संडे को टेस्ट होना है। संडे को चाहे इस तरह से टेस्ट लो कि 2-2 चैप्टर्स करके 90-90 क्वेश्चन बनाओ, चाहे ओवरऑल बनाओ। यू हैव द बुक्स, यू हैव द स्टडी मटेरियल। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको इतना स्टडी मटेरियल मिलता है, तुमने टेस्ट उस चैप्टर का करना ही करना है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस, चाहे जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे कि क्या तुमने अच्छे से पढ़ा है, क्या तुमने रिटेन किया है, क्या तुमने कंसेप्ट्स को अप्लाई किया है। सो इस चीज को जरूर करना है। मॉक टेस्ट सेल्फ असेसमेंट के लिए चलते रहने चाहिए, जितना हो सके बच्चे मॉक टेस्ट करते रहो, देते रहो, तभी उन्हें असेस कर पाओगे, खुद को असेस कर पाओगे। और मॉक टेस्ट में जहां गलती हुई, देखो तुमने चैप्टर पढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक और वीडियो बनाया था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, उसको भी देखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी हमने पढ़ी, कैसे पढ़ी, चैप्टर उठाया, चैप्टर को रीड कर लिया, काम खत्म, जय माता दी, हो गया काम। नहीं, एनसीईआरटी थॉरोली पढ़नी है। थॉरोली पढ़ने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी खा जानी है। जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी और नोट्स उठाने हैं, वो एक बार एक चीज सोचो कि एनसीईआरटी में इतना कुछ है, टेबल्स है, डायग्राम्स हैं, राइट, डायग्राम्स के नीचे नीचे जो वो दे रखे होता है ना, उनका डिस्क्रिप्शन पूरा, ये है, ये वो है, वहां से तक क्वेश्चन उठते हैं। आज प्रूफ के साथ बात करूंगी मैं तुम लोगों के साथ, राइट, आज प्रूफ के साथ बात होगी, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी उसके बारे में। सो जिनको ये फोमो है, छोड़ दो, एनसीईआरटी थॉरोली, टेबल्स, डायग्राम्स, लाइंस के बीच में जहां तुमने इंपॉर्टेंट वर्ड देख लिया उसको नहीं छोड़ना है। समरी मत करना ये गलती। जब मैंने एक बार एनसीईआरटी डिकोड कैसे करते हैं वो वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि कहां कहां समरी से क्वेश्चन आया है, कहां समरी में एक्स्ट्रा पॉइंट है और चैप्टर में नहीं था। डू चेक दैट एज वेल, राइट बच्चे। और उसके अलावा तुमने जो भी वहां पे हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उनको प्रैक्टिस करना है। यस, चाहे वो सब्जेक्टिव है, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारा काम क्या है, एनसीईआरटी को खा जाना। सब यही बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन पढ़ना तुमने है। इस बार तुमने अच्छे से एनसीईआरटी डिकोड करनी है। यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग बच्चे, एनीथिंग। सो ज्यादातर तुमको पता है तुम्हारे क्वेश्चन, लेट्स से 360 का पेपर आता है, 360 में से तुम 250, मैं बोल रही हूं मिनिमम 250 लगा लो, मिनिमम 250 नंबर का तुम्हारा कंसेप्चुअल पार्ट से बनता है। पेपर एनालाइज करके देखना, 250 नंबर कंसेप्चुअल पार्ट से बनते हैं। उठा लो जेनेटिक्स, उठा लो तुम बायोटेक, राइट, उठा लो इस तरह के टॉपिक्स, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। ये जो चैप्टर से तुम डरते हो ना, मॉर्फोलॉजी से डर गए, ये डाइवर्सिटी से डर गए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा उनमें से आता भी नहीं है। सो सबसे पहले ये जो तुम्हारे अंदर डर है, जो तुमने बिठाया है कि व्हाट इफ उस चैप्टर से इतना आ गया, निकाल दो। कंसेप्चुअल चैप्टर सबसे ज्यादा आएंगे, वहां से सबसे ज्यादा नंबर का तुमने अरेंजमेंट करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कुछ नहीं आता पास होने का जुगाड़ किया जाता है। सो 360 में से 250 का तो बंदोबस्त करो, धीरे धीरे एक एक कदम लो, एक एक कदम। 38 चैप्टर हैं, स्मार्टली डिवाइड करो। पहले कहां से उठाना है, कंसेप्चुअल चैप्टर्स को उठाओ, बार बार पढ़ो। जिस चैप्टर को मैंने तुम्हें एक दिन दिया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी तैयारी कम है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख लो बच्चे, साथ के साथ नोट्स बनाओ, उस चैप्टर को पूरी तरह से खा जाओ। जब तुमने कंसेप्चुअल पढ़ लिया, तब जाओ लर्निंग बेस्ड पे। पहले कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें से जैसा भी क्वेश्चन आए यू आर एबल टू आंसर। अब ये देखो, मैं बता रही हूं तुम्हें PYQs, मैंने कहा ना आज बात प्रूफ के साथ होगी, ऐसे कोई बात नहीं होने वाली आज। सो PYQs जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे, हैव अ लुक, दिस इज द एक्सरसाइज। कहाँ की एक्सरसाइज है, मॉल बायो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से हम हर साल 4 से 5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं। लगता डिफिकल्ट है सबसे आसान, समझ आ जाए तो रटने की जरूरत नहीं। सुनो, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज 20% of cytosine, then calculate the percent of adenine in the DNA. Now have a look here. In a sea urchin DNA,
विच इज द डबल स्ट्रैंडेड, 17% है साइटोसिन, कितनी परसेंटेज रहेगी तुम्हारी बाकियों की, चार्गफ रूल है मुझे पता है। ये देख लो, थाइमीन 20% है, ग्वानिन कितने परसेंट रहेगा। सो क्यों इधर उधर भागना कि किस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, कर लो इन्हें रिवाइज। जैसे मान लो अगर अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है इस तरह से, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, इट इज आल्सो अ पीवाईक्यू। मैंने तुम्हें एक का प्रूफ दिया इसी जगह से, दूसरा भी मिल गया, चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है, समरी भी नहीं छोड़नी है। एक और क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ, ये तो रीसेंट है, आई गेस 2021 का ही क्वेश्चन है। डॉप्सन यूनिट थ्योरी पढ़ोगे नहीं मिलेगा, पता है कहाँ है, ये यहाँ, ये दिखाई है फोटो, तभी का डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से करना है। जब जब फोमो हो ना, ये वाली वीडियोस देख लेना, जब जब लगे ना बहुत कुछ छोड़ दिया, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, ये वीडियो देख लेना। सो हैव अ लुक बच्चे, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि थिकनेस कैसे डॉप्सन यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। सो यहाँ से पॉइंट्स पढ़ो, इतना ही है तो इन चीजों को रिवाइज करो। एनसीईआरटी के टेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं, वी नो इट वेरी वेल। C4 प्लांट मेज ऑफ सॉर्गम, यहाँ एग्जांपल्स दे रखी है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सॉर्गम, कहाँ है, कौन सा प्लांट है, C4। सो जब पता होगा ये C4 है, तभी तो करेक्ट आंसर मार्क करोगे, तभी तो करेक्ट आंसर मार्क करोगे कि OAA है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। So this is how you need to read your NCERT. This is the actual realistic plan. हमने कुछ और नहीं करना है, हमने हर दिन को एक चैप्टर देना है। एक और एग्जाम्पल आ गया तुम्हारे सामने, जेमे आर प्रेजेंट इन, लो जी लिवरवर्ट्स में है, हमें पता है ये चीज, राइट। यहाँ तक कि ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कि जो तुम्हारी डायग्राम्स हैं, राइट, जो तुम्हारी डायग्राम्स है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उठाना जरा, वहां पे जो डायग्राम्स दे रखी हैं, जैसे मार्केंशिया बना रखा है, या फिर वहां पर अर्थवर्म बना रखा है, कायरा बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बता रखा है ये मोनोइशियस है, ये डाइशियस है, वहां से क्वेश्चन उठता है। क्यों छोड़ना उन सबको, पहले उन सब पे तो कमांड लाओ, बाकी ये चीजें बाद में करना, राइट। सो वीकली स्टडी प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ, चैप्टर्स के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं, राइट। बच्चे ध्यान से देख लो, अपने आप चैप्टर डिसाइड करो। ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, अभी मैंने चैप्टर नंबर यहाँ लिखा है, लेकिन ये जो तुम्हारे चैप्टर्स है बच्चा लोग, ये आ जाएंगे तुम्हारे लर्निंग के बेसिस पर, तुम्हारी रिवीजन के बेसिस पर, तुमने कितना याद किया। कई जगह पे चलेगा तुम्हारा कंसेप्ट, ये 3 चैप्टर्स, इन 3 चैप्टर्स को बाद में कर लो। आ जाओ यहाँ पे, ये क्यों छोड़े हम, क्यों छोड़े, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों छोड़े, क्यों ना हम इनसे शुरुआत करें। ह्यूमन फिजियो में अगर 7 चैप्टर है, प्लांट फिजियो में अगर 5 चैप्टर है, 2 ना एक दिन। अगर मार्च में, ये तुम्हें पता है ये वीडियो हमने, राइट, मार्च में तुम्हें मिला है, मार्च पेपर है जून में एक्सपेक्टेड। कभी कोई बच्चा जो बाद में भी ये वीडियो देखेगा, याद रखना, अपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, अपनी तैयारी कैलकुलेट करना, उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना। एक दिन में एक चैप्टर, संडे को प्रैक्टिस करनी है, यू कैन नॉट स्किप प्रैक्टिस। MCQ जितने हो सके प्रैक्टिस करो। दुनिया जहान की बुक्स हैं, PYQs मिलते हैं, फ्री में पेपर डाउनलोड होते हैं, ऑनलाइन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। What else you want kids? What else you want? इतने रिसोर्सेज है तुम लोगों के पास, इतने रिसोर्सेज। पढ़ो ना इन चैप्टर्स को, कंसेप्ट है, क्यों छोड़ना इन चैप्टर्स को, करो इनमें मेहनत, समय है तुम्हारे पास, राइट। आ जाना बाद में लर्निंग बेस पे, लर्निंग बेस के लिए बना लो नोट्स, चिपका लो अपने स्टडी एरिया में, देखो बार बार, क्यों नहीं याद होगा, अच्छे से याद होगा। सो अपना फोमो छोड़ दो, पढ़ाई करो, और जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करो। जहां पे दिक्कत आती है, यू नीड गुड गाइडेंस। मैंने कहा ना, वीडियो देख लो, चैप्टर पढ़ लो, टीचर ने पढ़ा दिया, कर लो अपना काम। सो लेट्स क्रैक नीट टुगेदर गाइज, लेट्स क्रैक नीट टुगेदर। आज यहाँ मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू एक बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगी। बहुत बार बच्चे बोलते हैं, मैम करना तो है, मैम मेहनत तो करनी है, मैम गाइडेंस चाहिए, मैम थोड़ा ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ जाते हैं, मैम नहीं कर पाते, क्या करें क्या करें। वी हैव समथिंग फॉर यू। हमारे पास वेदांतु ने एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ऑनेस्ट चीज़ है। जब मैंने भी वेदांतु ज्वाइन किया था तो हमारे फाउंडर सर है ना, मेरा जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हमारे यहाँ हम सबसे पहले बच्चे को प्रेफर करते हैं। लिटरली आई स्टिल रिमेंबर दैट डे।
उन्होंने ये कहा था हम सबसे पहले बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं। वेदांतु में जो चीज़ें चलेंगी अगर बच्चे के लिए वो दिक्कत दे रही हैं, हम उन चीज़ों को नहीं करते। हम हमेशा इस तरह का इनोवेशन करते हैं कि बच्चा सफ़र कभी भी ना करे बच्चे। सो इसीलिए, क्योंकि कई बच्चे थे क्रैश कोर्स महंगा है, 9,000 में जा रहा है मैम, या 7,000 में जा रहा है, महंगा है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए मैम। यूट्यूब पे आप लोग गाइड करते हो, लेकिन थोड़ी सी और एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाए तो शायद हम और बेहतर कर सके। देन बच्चे दिस ऑप्शन इज फॉर यू। वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स लाइट, अगेन सेम चीज, यहाँ भी तुम्हें 120+ सेशंस मिलेंगे क्लास के बीच में, लेकिन क्लास के बीच में लाइव डाउट सपोर्ट रहेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास ये नीट 2022 तक, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती, जब तक पेपर नहीं हो जाता, तुम्हें ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, राइट। तुम्हारे कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। एक एक सेशन में तुम्हारी एक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हें वो बताया जाएगा कम समय में। 90 असाइनमेंट्स हैं, करना सॉल्व, करना प्रैक्टिस। मैंने कहा ना एमसीक्यू प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तुम्हें पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मॉक टेस्ट हो गया, जिस बच्चे को ये मैम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करे, लो आ गया पेपर, यहाँ पर भी आ गया। सो हियर यू कैन सी, राइट। इन क्लास इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, राइट। क्लास में डाउट सपोर्ट है, तुम्हें लाइव क्विजेस हैं, लाइव हॉटस्पॉट्स है, लाइव पोल्स है, माइलस्टोन्स है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हें इन बिटवीन मिलता रहता है, टाइम टू टाइम पता लगता है, घंटी बजती रहती है कि इतने क्वेश्चन सही किए, इतने नहीं। लीडर बोर्ड में अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं बच्चे आप लोग। सो दिस इज व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू गेट इन दिस क्रैश कोर्स। सो हियर यू कैन सी अमेजिंग टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के लिए, राइट। सो हियर यू गाइज कैन सी द स्केड्यूल एज वेल। 1 डायमेंशनल मोशन एक, प्रोजेक्टाइल मोशन एक क्लास, नंबर ऑफ सेशंस तक बता रखे हैं तुम्हें, राइट। नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पर लगाओ ये सेशंस, राइट। करो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर। दिस इज द नीट क्रैश कोर्स लाइट, उन बच्चों के लिए जो बड़ा सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से शायद हमें अच्छी गाइडेंस ना मिले, शायद हम कुछ ना कर सके। सो दिस इज समथिंग फॉर यू बच्चे। ये जो फाउंडर्स का विजन था कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को कुछ, जैसे कहते हैं ना, बहुत कम दामों में कुछ ऐसा अवेलेबल करवाएं कि वो भी याद रखें, वो भी एक अच्छे डॉक्टर बने, वो भी एटलीस्ट एक ट्रू एफर्ट करें अगर उन्हें लगता है कि कभी उन्हें गाइडेंस की कमी रहेगी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। सो हियर यू कैन सी बच्चे द टाइटल, द नंबर ऑफ सेशंस एज वेल। लेकिन पढ़ना अब आप लोगों ने है। वेदांतु की तरफ से एक स्टेप आया है, अब अगला स्टेप आपकी तरफ आना चाहिए, राइट। सो हियर यू कैन सी ज़ूलॉजी के लिए भी, सी फॉर द एनिमल किंगडम यू हैव 1 सेशन, बायोमोलिक्यूल्स 1 सेल 1, डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के लिए, बॉडी फ्लूइड्स के लिए जहां रिक्वायर्ड है 2 सेशंस, इवोल्यूशन के लिए यू विल गेट 3 सेशंस, फॉर द मॉलिक्यूलर बेसिस यू विल गेट 3, प्रिंसिपल्स के लिए 2। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हारा कोई टॉपिक छोड़ा जाएगा। ये देख लो, सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। बॉटनी, जिसमें मैं खुद पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को डायरेक्टली मेरी क्लासेस से तुम लोग पढ़ोगे। बाकी ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे एजुकेटर्स हैं, top educators they are बच्चे। So here you can see the number of sessions. So in that one shot you are going to revise your entire chapter and for that you are not even going to pay much. मैंने कहा ना एक अच्छा प्लान जरूरी है, टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। So this is something for you, right? ये देख लीजिए, केमिस्ट्री में आपके अपने उज्जवल सर हैं, राइट। नंबर ऑफ सेशंस आर हियर, ना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, 1 शॉट में सारी ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी पूरी होंगी। और करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लिंक दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th 12th पूरा खत्म होगा। और कितने रुपए में? इन जस्ट 1800 रुपीज। वो भी कब? जब तुम कूपन कोड लगाते हो, दैट इज AMSCC। यूज दिस पर्टिकुलर कूपन कोड। UR 2000 की चीज 1800 रुपए में मिलेगी। सो 1800 रुपए में तुम्हारी नीट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी बच्चे। तुम्हारा ये जो उन बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, आते हैं टेलीग्राम पे बच्चों के मैसेजेस, जहां हो सके हेल्प भी करते हैं हम लोग कि मैम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये प्राइस हर कोई पे कर सकता है, राइट। लोग पे कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है बच्चे। और तुम्हें टॉप एडुकेटर्स गाइड करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। सपना देखा है, पूरा होगा। हमने एक स्टेप ले लिया है, नाउ इट इज योर टर्न, राइट। तो जुड़िए हमारे साथ, बैच शुरू होगा बच्चे 7 मार्च से, राइट। सो यू पीपल कैन use this coupon code, that is AMSCC, and you are going to get this in rupees
1800 ओनली, राइट, 1800 रुपए में। सो तुम वो जो व्हाइट कोट देखते हो ना, व्हाइट कोट के पास जाना है, नहीं छोड़ सकते, गाइडेंस की वजह से ना रह जाए, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं होने वाला। सो टेक केयर बच्चे, कदम बढ़ाओ, पढ़ाई शुरू करो। एक रियलिस्टिक प्लान दिया है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई हवा में बात नहीं की है। एक दिन में एक चैप्टर बड़ी बात है। जो चैप्टर नहीं आता वीडियो देखो, कितने वन शॉट है, मैं खुद दोबारा वन शॉट सीरीज शुरू करूंगी। जुड़े रहो चैनल के साथ, लगे रहो, तुम्हारी नीट प्रिपरेशन में हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं, हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लिए, नाउ इट्स योर टर्न। दिन रात मेहनत की है, यूट्यूब पे भी क्लासेस, वेब पे भी क्लासेस, तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स भी डिजाइन करना बच्चे, लेकिन नाउ इट्स सीरियसली इट्स इन योर हैंड्स। प्रिपरेशन को अब बूस्ट कर लो, अब मत सोचते रहो कि क्या करूं क्या ना करूं, अब बस कहते हैं ना, अब डिसाइड हो चुका, जितना सोचना था सोच लिया, अब एक्शन का टाइम है और वो एक्शन कर लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।